हेलो बच्चों, now today we will start the third part of the chemical kinetics. Here we will take some specific questions. Now, what are that questions? सबसे पहला बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर. हमारे पास सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ये दो हैं बच्चों जिसका रेट इक्वेशंस हमने निकालना है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर. चलो ये मान के चलते हैं कि एक ये रिएक्शन है जिसमें ए प्रोडक्ट बना रहा है, राइट. जीरो ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? जीरो ऑर्डर का बच्चों मतलब हुआ कि जो रेट लॉ है उसमें ए की पावर जीरो है, यानी रिएक्शन किसी भी कंसंट्रेशन की पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करती. कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म. अब बच्चों ए की टर्म्स में अगर हम रेट को डिफाइन करें तो वी कैन राइट इट एज माइनस डी ए बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू के. एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1. अब बच्चों ये क्या है? ये स्मॉल कंसंट्रेशन का चेंज है डीए एंड दैट इज इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt. अगर हम जो टोटल कंसंट्रेशन का चेंज किसी डेफिनेट टाइम तक के लिए चाहिए तो हमें इन स्मॉल वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड एडिशन, वी नीड इंटीग्रेशन. चलो बच्चों पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं, taking this dt term towards right and then integrating it. अब यहां पर इनिशियल टाइम जीरो, तब बच्चों कंसंट्रेशन है ए नॉट. लेट ए अभी जस्ट प्रोडक्ट में ब्रेक होना या बनना शुरू ही हुआ था. इसका मतलब जब टाइम जीरो था तो ए अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर था और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने यहां पर ए नॉट यूज कर लिया. और जब यहां पर टाइम हो गया बच्चों t, तो कंसंट्रेशन हो गई फाइनल a. कम हो गई या ज्यादा हो गई? ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये बच्चों कम हो गई. इनिशियल थी a नॉट और फाइनल है a. तो dA को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? यस बच्चों, तब आएगा a. और अगर हम इस a में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, that will take in the next line. 1 का इंटीग्रेशन with respect to time is t. Again अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें भी करेंगे. यहां मूव करते हैं बच्चों. आफ्टर दिस इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे. ये वाली लाइन, इसके बाद कौन सी लाइन है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब ये बच्चों यहां पर माइनस साइन है. अच्छा, यहां पर बच्चों ए है. अब ये माइनस साइन है, हम क्या करेंगे? यहां पर लोअर माइनस अपर कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए. लोअर क्या है? ए नॉट. वी कैन राइट ए की जगह ए नॉट और उसके बाद ये जो है लिमिट ए, that is equal to k t minus 0. इस t की जगह ये अपर लिमिट भरी t एंड आफ्टर दैट लोअर लिमिट 0. तो इस तरीके से हम अगर k निकालना चाहते हैं तो t से डिवाइड करेंगे और अगर t निकालना चाहते हैं तो k से डिवाइड करेंगे. तो ये बच्चों हमने यहां पर t से डिवाइड कर दिया. दिस इज द रेट कांस्टेंट k फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और अगर टाइम लिखना है बच्चों, आगे लिखते हैं. टाइम होगा ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के. अब इसमें बच्चों कैलकुलेट करते हैं एक और टर्म जिसको कहते हैं हाफ लाइफ. हाफ लाइफ वो समय होता है जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अपनी ओरिजिनल वैल्यू की आधी रह जाए. वी कैन राइट t is t half when
the remaining concentration of the reactant is half of its initial value. तो ये ऊपर बच्चों फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो T की जगह हम लिख सकते हैं T हाफ A नॉट और A की जगह अगेन A नॉट बाय 2. तो 1 माइनस हाफ कितना होता है बच्चों? हाफ, यानी इट विल बी ओनली A नॉट बाय 2. तो जो हमारा रिजल्ट आया, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, नाउ T हाफ इज A नॉट बाय 2K. तो यहां बच्चों एक रिलेशनशिप नजर आती है हमें कि जो हाफ लाइफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू A नॉट, यानी रिएक्शन की जो स्पीड है उसका अगर आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करोगे तो दैट विल कीप ऑन चेंजिंग इफ यू टेक द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 50 ग्राम से 25 ग्राम सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है, उसका टाइम पीरियड अगर 4 मिनट है तो 25 से 12:30 में वो हो सकता है 6 मिनट हो, 12:30 से फिर और आधा कर दो तो हो सकता है वो 8 मिनट हो, या रादर आई थिंक वी शुड टेक कंसंट्रेशन कम हो रही है तो बल्कि हाफ लाइफ को आपको क्या करना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा, राइट. जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है उसका हाफ लाइफ भी कम होता जा रहा है. तो टेक 10 मिनट फर्स्ट एंड देन 8 मिनट एंड देन 6 मिनट एंड सो ऑन. तो ये है बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर आपको बच्चों नोट करना है आप इसको ऐसे नोट कर लें, और इवन आई हैव रिटन इट इन द सम अदर वे, यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस. तो लास्ट में बच्चों अगर यहां देखें रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0 दैट इज इक्वल टू के, सो रेट इज माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, सो माइनस बाय dt is equal to k, and separating the variables and then integrating it we get this value. k चाहिए तो t से डिवाइड करो, t चाहिए तो k से डिवाइड करो. अब बच्चों यहां पर एक जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट किया है क्वेश्चन में, और जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा होगा, ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी. तो चलो उसको देखने से पहले एक बार हम इसका स्ट्रेट लाइन से कंपैरिजन करते हैं. हमने पढ़ा ये वाला रिलेशन बच्चों, ये देखो ये रिलेशन है. इसको इस तरीके से हम अरेंज करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आ जाए. k को मल्टीप्लाई किया t से, इट विल बी kt. सो यू कैन राइट a, अगर kt को मल्टीप्लाई कर दे तो a नॉट माइनस a लिखते हैं बच्चों इसको. पहले स्टेप ज्यादा तेज भागने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाएंगे. तो ये बच्चों हमें चाहिए था a नॉट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, a की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा kt को ले आए लेफ्ट में, समझ लो at को kt को ले आए लेफ्ट में, समझ लो हम a को ले गए राइट पे. अब ये a नॉट कैसा होगा बच्चों, a नॉट प्लस में ही होगा. वीडियो को पॉज करके बच्चों सोच समझ के देखो, आपको अपने आप कैलकुलेशन ये मिल जाएगी. और अब इसको कंपेयर करें अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो ग्राफ है बच्चों वो x और y के बीच में प्लॉट किया जाता है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. ऊपर को स्लोप पॉजिटिव होता है, नीचे को स्लोप नेगेटिव होता है. अब यहां पर बच्चों स्लोप है m और x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है. कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जीरो ऑर्डर में यहां देखें तो x क्या है यहां पर बच्चों, x है टाइम पीरियड, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज a. तो ग्राफ प्लॉट किया a में और t में. स्लोप नेगेटिव है इसलिए इसको नीचे दिखाएंगे. सो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और जहां y एक्सिस को ये लाइन टच करती है इसको कहते हैं बच्चों इंटरसेप्ट, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में वैल्यू c है, और यहां पर वो वैल्यू क्या है बच्चों, a नॉट.
तो ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट होता है बच्चों, इसमें यहां लॉग के टर्म्स नहीं है। तो अगर आपको ग्राफ गिवन हो और उसमें लॉग टर्म ना हो जैसे टाइम और कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया, तो इट इज अंडरस्टूड दिस वन विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस चीज को बच्चों ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर आपने देखा बच्चों अभी। एक क्वेश्चन है फॉर द जनरल रिएक्शन A to B, A giving you B, प्लॉट ऑफ द कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम इज गिवन। ये बच्चों ग्राफ प्लॉट कर रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। सबसे पहला, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे बच्चों मैंने अभी आपसे कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आप ये देखो कि ग्राफ में क्या लॉग टर्म गिवन है। अगर लॉग टर्म नहीं है तो वो हमारा जीरो ऑर्डर का होगा। तो पहला आंसर बच्चों अपने आप ही हो गया, दैट इज जीरो ऑर्डर। सेकंड वाला बच्चों कहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। स्लोप बच्चों इसका अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर जब हम करेंगे तो कितना आएगा। इसकी इक्वेशन हमने क्या लिखी थी बच्चों, हमने लिखी थी a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको अगर हम कंपेयर करें तो स्लोप इसका कितना है बच्चों, स्लोप है इसका माइनस के। So slope is minus k. And now what is the unit of rate constant? So simple, if it is a zero order reaction, then if you have to find out the rate constant, you can apply the formula. Unit होगी बच्चों किसी भी ऑर्डर के लिए निकालनी है तो मोल में बच्चों पावर क्या, 1 माइनस एन, लीटर में n माइनस 1 एंड पर सेकेंड। अब अगर जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू जीरो रख दो। देयरफॉर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज्यादा जा रहा है बच्चों फोटोग्राफ की तरफ, तो 1 माइनस जीरो दैट इज 1, अगेन 1 माइनस जीरो, 0 माइनस 1 मोल पर लीटर एंड देन पर सेकेंड। सो दिस विल बी द order of reaction. Sorry, this is the unit of rate constant K. Now you can note the answer. First one was zero order, slope was minus K, and the unit of K is mole per liter per second. Now derive the integrated rate law equation for first order. मेथडोलॉजी देखना बच्चों, इसका आंसर आपको आगे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहीं से आपको नोट करना है। और जैसे हमने जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ किया, ऐसे ही हमने फर्स्ट ऑर्डर का करना है। तो लेट अगेन दिस ए इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब इसका जो रेट लॉ होगा, I am writing the differential rate law, minus dA by dt is equal to K A and its power will be now 1. R is equal to K A की power 1. उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। So we can write minus dA and taking this term A to the left so that the variables will be separated, and taking this dt term to the right, and after that integrating both the side. Initial time 0, final time t। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की A नॉट, and after time t its concentration let reaches to A। अब बच्चों ये आप इंटीग्रेशन का शायद अगर फॉर्मूला जानते हो तो 1/x dx होता है log of x ln, जिसका बेस क्या होता है बच्चों, e। अगर आपको इसको LOG में कन्वर्ट करना हो, बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों, a का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली न्यूमरेटर में दिया हुआ है dA, तो यू कैन राइट इट एज
log of denominator, limit a नॉट टू a, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज t. अगेन इट हैज गॉट द लिमिट 0 to t. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह लोअर माइनस अपर कर लो, या ये माइनस साइन बच्चों राइट पे ले जाते हैं, लिमिट में कोई बदलाव नहीं लाते. log a यानी a की जगह बच्चों ये वाला a रखा अपर लिमिट वाला, माइनस log a नॉट लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल टू k. अगेन t की जगह अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट. यहां पर बच्चों ये माइनस साइन मैंने अभी लगा दिया. इसको पहले मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करना चाहता हूं एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट. तो इसको बच्चों आगे लेके जाएंगे. इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने इंक्लोज कर दिया, स्क्वायर नहीं है सॉरी रेक्टेंगल है. तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं log a इज इक्वल टू टेकिंग log a नॉट टू द राइट माइनस के टी प्लस log a नॉट. और यहां पर अगर इसको हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से. स्लोप बच्चों इसका माइनस में है इसलिए ग्राफ नीचे को जाएगा. x की जगह यहां पर t है तो यहां पर t आ गया बच्चों. y की जगह log a है तो यू विल राइट log a. और बच्चों इंटरसेप्ट जो c है दैट इज log a नॉट, तो इट विल बी log a नॉट. तो इस तरीके से बच्चों आप इसको लिख सकते हो. और इसका बेस चेंज करना है तो 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आप उस केस में लिख पाएंगे ln की जगह log लिखेंगे बच्चों. तो 2.303 से ये भी मल्टीप्लाइड हुआ, 2.303 से ये भी मल्टीप्लाइड हुआ. तो दोनों टर्म 2.303 से मल्टीप्लाई हुई. चलो उसको कॉमन ले लेते हैं बच्चों. और अगर हम उसको कॉमन ले लें तो ये बच्चों इसके डिवीजन में लिख दो, बात एक ही है. 2.303 इधर आ गया, सो वी कैन राइट इट लाइक log a इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस में log ऑफ a नॉट. अब बच्चों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को एक बार जरा कंपेयर करके देखो. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. नाउ द ग्राफ इज बिटवीन x एंड y मीन्स t एंड log a. और अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है बच्चों t और ये है log a. तो यहां पर बच्चों स्लोप अगेन नेगेटिव है, ये नीचे को जाएगा. नाउ द स्लोप विल बी माइनस k बाय 2.303. कंपेयर कर लो बच्चों m की वैल्यू. और इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट है बच्चों log a नॉट. तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो ग्राफ प्लॉट हुए हैं दे आर बिटवीन लॉग टर्म्स, टाइम एंड लॉग टर्म्स. तो जीरो ऑर्डर में आपकी कोई लॉग टर्म नहीं थी, फर्स्ट ऑर्डर में लॉग टर्म है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द डेप्थ यू सिंपली सी इफ यू हैव द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड लॉग ऑफ समथिंग, चाहे LOG हो या LN हो, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है. और अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन में है तो वो कौन सा था बच्चों? दैट वाज ऑफ जीरो ऑर्डर. लास्ट शेप दे देते हैं बच्चों इसको. अगेन इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं मैं, दैट इज log a माइनस log a नॉट, that is equal to minus kt by 2.303. ऐसा करते हैं, माइनस से बच्चों इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस अब लेफ्ट में यूज कर लेते हैं. तो log m माइनस log n इज log m अपॉन log n. आपको चाहिए टर्म t, तो ये सारे टर्म दूसरी तरफ ले जाओ. और अगर k चाहिए तो ये टाइम डिवाइड बाय 2.303 दूसरी साइड ले जाओ. चलो लेट अस वी हैव टू फाइंड आउट k. तो 2.303 मल्टीप्लाई हो गया
K नीचे आ जाएगा and thus we'll get this result. तो ये बच्चों टाइम का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जब रिएक्टेंट ए नॉट से कितना रह जाएगा, ए रह जाएगा। एंड लास्ट बच्चों, अगर आपको वैल्यू निकालनी है हाफ लाइफ की, तो T will be equal to T half when the remaining concentration of the reactant is half of its initial value. इसको बच्चों फॉर्मूले में अगर हम रखें तो ये आएगा log of A नॉट डिवाइडेड बाय, अगेन A की जगह फिर से A नॉट बाय 2, और log 2 कितना होता है बच्चों, 0.3010, और अगर 0.3010 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 0.693। तो यहां पर बच्चों जो हाफ लाइफ है वो 0.693 डिवाइड बाय के है, यानी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगर ये कहा जाए कोई एक ऐसी रिएक्शन हो रही है चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लो, उसका हाफ लाइफ का टाइम इज ऑलवेज द सेम, इट मींस दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बाकी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।